बोर्ड में। ओके। क्या बोल रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ m, ठीक है, फॉर विच द एग्जैक्टली वन डॉट, इसके ना एग्जैक्टली वन डॉट लाई करेगा इंटरवल। इस क्वेश्चन के अंदर चार क्वेश्चन है, चार पार्ट है। इसे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि एग्जैक्टली वन डॉट -2 और 0 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे बनाते हैं -2 और 0 के बीच में एग्जैक्टली वन डॉट लाई करेगा। तो इसके लिए कंडीशन देखे थे ना कि fk1 मल्टीप्लाई बाय fk2 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, और fk1 मल्टीप्लाई बाय fk2 इक्वल टू 0 हो गया। तो उस केस के लिए मुझे चेक करना है, ठीक है, ये दोनों चीजें। तो अप्लाई करते हैं ना fk1। k1 क्या है, मतलब -2 और 0 की बात हो रही है, तो -2 इसके अंदर रख दिया, तो -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा -2m। अब बाकी तो यही लिखा हुआ है m² + 6 है, ठीक है। तो क्या लिखा मैं fk1 लिखा, k1 क्या है -2 है, और k2 क्या है 0 है। तो fk1 मल्टीप्लाई बाय f0, 0 रखेंगे तो दोनों पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ से m² + 6 है, और fk1 और fk2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेस देन 0 कर दिया। इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, +4m + 4, ठीक है। इसको इसका क्या हो जाएगा m+2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं, तो m + 6 लेस देन 0। इसको सॉल्व करना है, तो इसकी पावर इवन है तो इवन को गैप कर देते हैं। तो क्या बचा m × m + 6 लेस देन 0 बचा। तो दो लीनियर अगर मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 हो तो m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर के छोटा रूट -6, ठीक है, और यूनियन 0 से लेकर के इन्फिनाइट हो जाएगा, 0 से इन्फिनाइट। अच्छा लेस देन 0 है ना, तो -6 मैं छोटा रूट से बड़े रूट हो जाएंगे। तो लेस देन 0 हो तो m क्या होगा, m बिलोंग्स टू छोटा रूट कहाँ पे देगा, -6 से 0। अच्छा -6 से 0, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको जो रिजेक्ट किए थे ना, तो m अगर -2 हुआ तो क्या होगा, चेक भी करना होता है। m अगर -2 हुआ तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, तो 0 लेस देन 0 होता है क्या, नहीं होता है। तो m को -2 नहीं होना पड़ेगा। m जब -2 होगा तो एक क्वांटिटी 0 हो जाएगा। तो 0 लेस देन 0 नहीं होते, m-2 इसमें से हटाना पड़ेगा, -2 को इसमें से हटाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा -2 के अलावा कोई भी m रखेंगे यहाँ पे तो ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक ही चीज डिवाइड नहीं हो पाएगा जब m-2 होगा, इसलिए -2 को हटा दिया, क्योंकि -2 पे ये वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 लेस देन 0 नहीं होता है। या नंबर लाइन पे बेरीकर मेथड लगा के प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, m बिलोंग्स टू आ गया -6 से -2 यूनियन -2 से 0, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि मुझे ए वैल्यू भी तो चेक करना पड़ेगा कि fk1 मल्टीप्लाई fk2। अच्छा fk1 fk2 करेंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे, तो ए वैल्यू 0 कब हो पाएगा, जब m क्या हो जाए -2। तो यहाँ से मतलब इसको सॉल्व करने से क्या आ रहा है, m = -2 0 और क्या आ रहा है -6 आ रहा है। अच्छा इस सारे m के वैल्यू को इसमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है, यही चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, m = -2 इसके अंदर रख दिया और x का वैल्यू निकाला, मतलब रूट निकाला, और वो रूट देखा कि इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली वन रूट। अगर एग्जैक्टली वन रूट इस दोनों के बीच में लाई करेगा तो m के उस वैल्यू को सिलेक्ट करना है, नहीं तो रिजेक्ट कर देना है। तो फाइनल यही आंसर देना है, ठीक है, ये आंसर नहीं देना है। अब मुझे चेक भी करना पड़ेगा, कहाँ पे चेक करना पड़ रहा है, -2 0 और -6 पे मुझे चेक करना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब इंड पॉइंट पे ही चेक करने पड़ रहे हैं, इस इंटरवल के इंड पॉइंट पे। ये क्या इंड पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जैसे कि k1 था और k2 था, तो ये वाले केस ना जब इस k1 से पास हो गया, ठीक है, तो ये वाले k1 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। चार क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। अच्छा तो m = -2 रख देते हैं, तो -2 रखेंगे, m = -2 रखेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देगा -2, तो यहाँ तो x² लिखा हुआ है, -2 रखेंगे तो -2x हो जाएगा, और m = -2 रखेंगे तो ये +4 हो गया, हम -2 है तो -8 हो जाएगा, -8 = 0, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज कर दिया -4x + 2x में, ठीक है। तो x - 4 × x + 2 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 4 और एक आ गया -2, ठीक है। अच्छा x का वैल्यू 4 और -2 और 0 के बीच में लाई कर रहा है क्या, क्योंकि x का वैल्यू आया मतलब रूट आए जब m-2 है, जब m-2 इसके अंदर रखा तो इसका जो रूट है वो रूट आया 4 और -2। बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट, मतलब कम से कम एक रूट उसके बीच में, एग्जैक्टली कम से कम नहीं, एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहे हैं क्या,
-2 पे तो ओपन है तो लाई नहीं कर रहे, 4 तो बाहर ही है तो लाई नहीं कर रहे, तो m इक्वल टू -2 सिलेक्ट नहीं करेंगे फर्स्ट वाले केस में, ये सिलेक्ट नहीं हुआ, फर्स्ट वाले केस का बात कर रहा हूँ। सेकंड केस में जब m 0 हो जाए तो m 0 रखा तो ये 0, ये भी 0, सब 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब x बराबर क्या आ गया 0, और सेकंड रूट भी 0 आ गया, ऐसा नहीं कि एक रूट बोलेंगे 0, यहाँ पे x स्क्वायर 0 का मतलब अल्फा भी इक्वल टू भी 0 और बीटा इक्वल टू भी क्या आ गया 0, रिपीटेड रूट है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल रूट एक्स स्क्वायर में, ठीक है, और वो रूट क्या है अल्फा बीटा क्या है 0 है, डिग्री 2 है तो दो रूट होंगे ना, x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन है, बट रूट इसके 0 0 है, तो 0 0 तो दोनों रूट इसके बीच में लाई कर रहे हैं क्या, 0 पे तो ओपन है तो लाई नहीं कर रहे हैं, तो m इक्वल टू 0 भी नहीं होगा फर्स्ट वाले केस में, m इक्वल टू -6 रखा, तो -6 रखने तो क्वालिटी क्या बन रहा है x स्क्वायर -6x, -6 रखेंगे तो 36 बनेगा, 36 तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो जब m इक्वल टू क्या यूज कर रहे हैं -6, जब -6 यूज कर रहे हैं उस केस में जो रूट आ रहा है वो रूट क्या आ रहा है 0 आ रहे हैं और क्या आ रहा है x इक्वल टू 6 आ रहा है, तो 0 और 6 लाई कर रहे हैं क्या, 0 लाई नहीं कर रहा है, 0 पे ओपन है, 6 भी लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये वैल्यू भी फर्स्ट वाले केस के लिए रिजेक्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का यही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन के आंसर ए तो करना ही है, ये तो करके ला लिए, यहाँ पे ला लिए, अब मुझे चेक करने वक्त में ना ये fk1 fk2 क्या, तो fk1 a है fk1 और fk2 a है, इक्वल टू 0 करेंगे तो m का वैल्यू क्या आएगा -2, 0 -6 जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, अब ये सब वैल्यू सेकंड वाले केस में सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है वो देख रहा हूँ, तो जब m इक्वल टू -2 यूज किया था तो उस केस में जो रूट आए थे वो रूट आया था 4 -2 आया था, तो 4 -2 में देखे तो -2 तो ठीक है, -2 इंक्लूड हो गया, अब 4 इससे बाहर है तो एक रूट एग्जैक्टली वन रूट लाई कर गया -2 और 0 के बीच में, सेकंड केस में दोनों जगह क्लोज लगा हुआ है, तो -2 और 0 के बीच में तो ये लाई कर रहा है ना, -2 लाई कर तो रहे हैं इस इंटरवल में, 4 लाई नहीं कर रहा है, तो एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहे हैं ना -2 और 0 के बीच में, तो m इक्वल टू -2 सेलेक्ट करेंगे, तो इस सेकंड वाले केस में क्या है m इक्वल टू -2 सिलेक्ट करना, मतलब m यहाँ पर लिखता है m इक्वल टू -2 होगा अपने आंसर में, आंसर होगा 0 रखने पे, m जब 0 रखा तो वहां से रूट क्या आ रहा है, रूट 0,0 आ रहा है, तो 0,0, अच्छा 0 इंक्लूड है, रूट आ रहा है 0,0, तो अगर m इक्वल टू 0 हम लेते हैं तो m इक्वल टू 0 जब इसमें पुट करते हैं, ठीक है, तो जो रूट आते हैं वो रूट क्या आ रहा है 0 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0 एक रूट नहीं आ रहा है, दो रूट आ रहे हैं, दोनों रूट क्या है 0,0, तो दोनों रूट लाई कर गया इस इंटरवल में, बोला गया था कि एग्जैक्टली वन रूट लाई करना चाहिए, 0 एक रूट है जो वो तो लाई कर रहा है, दूसरा रूट भी 0 है वो भी लाई कर रहा है, क्लोज लगे हुए है ना, तो दोनों रूट लाई कर गए, जबकि बोला गया था कि एक रूट ही लाई करना चाहिए, ठीक है, तो दोनों रूट जब लाई कर गए और बोला गया था एक रूट लाई करना है, तो m इक्वल टू 0 को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे m इक्वल टू 0 को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा m इक्वल टू जब -6 होगा तो -6 इसके अंदर रखा तो जो क्वाड्रेटिक बने यहाँ पे रखा हो -6, तो x का वैल्यू आया है 0 और 6, तो 0 और 6, 0 लाई कर रहे हैं और 6 लाई नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, तो एग्जैक्टली वन ही रूट लाई कर रहे हैं, एग्जैक्टली वन रूट 0 लाई कर रहे हैं और x इक्वल टू 6 लाई नहीं कर रहे हैं, तो 6 लाई नहीं कर रहे, तो ठीक है, तो एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहे हैं, तो m इक्वल टू -6 भी अपने आंसर में आना चाहिए, तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा m बिलोंग्स टू a, तो होगा ही -2 और 6 भी होगा, तो -2 जब क्लोज हो गया और 6 भी क्लोज हो गया तो क्या हो जाएगा -6 से लेकर के और -2 तो बीच में सेलेक्ट ही हो गया ना, तो -6 से लेकर के 0 को इंक्लूड करना है क्या, m इक्वल टू 0 तो रखना है, तो 0 को ओपन रखना है, तो -6 से 0 इस सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया, कोई दिक्कत है क्या, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ अगर ऐसा हो गया ना, मतलब एक ग्राफ -2 से पास हुआ ऐसा हुआ, तो इस केस में तो एग्जैक्टली वन रूट लाई कर ही रहा है, लेकिन इंटरवल अगर -2 और 0 के बीच में ओपन रखे तो एक रूट लाई कर रहा है, और क्लोज रखे तो दो रूट लाई कर जाएगा ना, मतलब इक्वल टू 0 हो जा रहे हैं, तो इस वाले केस को चेक करना पड़ेगा अपने को, इस वाले में टाइप 4 वाले अप्लाई करेंगे, जब भी एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहे हैं -2 और 0 के बीच में, तो ये कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, ऐसे चेक करना पड़ेगा, थॉट में देखते हैं, -2 से 0 के बीच में बोल रहा है
-2 से 0 बोल रहा है, इसमें एक क्लोज कर देते हैं, किसको क्लोज कर दे, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक, नहीं तो फर्स्ट और एक केस सेम ही हो जाएगा। सिमिलरली आप जल्दी जल्दी देखा, जब m-2 रखा तो x इक्वल टू 4-2, तो 4-2 कोई भी लाइन क्या ना 4 लाइक किया ना -2 लाइक किया, -2 पे ओपन है, ठीक है। -6 रखा तो 0 और 6, तो 0 इंक्लूड हो गया, 6 बाहर हो गया, तो m इक्वल टू -6 इसके आंसर में इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि m जब -6 होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग -6 जब इसके अंदर रखा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रूट आया 0 और 6, 0 और 6 में एक रूट तो 0 यहाँ पे इंक्लूड होगी ना, तो एग्जैक्टली 1 रूट अपने को आना चाहिए, तो हाँ ठीक है आ तो रहा है ना, तो m इक्वल टू -6 अपने आंसर में आएगा, 0 0 रखेंगे तो 0,0 आ गया, तो 0,0 दोनों रूट आ गए, तो दोनों रूट अपने को नहीं रखने हैं, नहीं रखने ना, हाँ नहीं रखने, तो m इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है, तो m इक्वल टू -6 इंक्लूड करना, तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा, थर्ड वाले का आंसर m बिलोंग्स टू -6 को इंक्लूड करना है, तो -6 से -2 यूनियन -2 से लेकर के 0, ये हो जाएगा, ठीक है थर्ड वाले। और फोर्थ वाले का आंसर देख लेते हैं, -2 और 0 के बीच में आप फटाफट देगा, -2 है, ठीक है -2 है, और 4 नहीं है, तो एग्जैक्टली 1 रूट लाइक किया, मतलब m इक्वल टू क्या, m इक्वल टू -2 को रखना है, और फिर 0,0 एक भी रूट लाइन नहीं किया, और फिर m इक्वल टू -6 0,6 में, तो -2 पे इसमें क्लोज लग जाएगा ना, तो -2 पे क्लोज लग जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर यहाँ पे लिख लो, इसका आंसर यहाँ पे लिख लो, m बिलोंग टू -2 को रखना है, मतलब -6 से 0 कर लो, सीधा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं आप, सॉरी, टैब 5 देखते हैं, व्हेन बोथ रूट्स लाई इन K1 K2, अच्छा K1 K2 के बीच में दोनों रूट लाई करना चाहिए, अपवर्ड पैराबोला पढ़ रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस के समय तो अपवर्ड पैराबोला ही था, नहीं रहेगा तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, ठीक है, तो दोनों रूट लाई करना चाहिए K1 K2 के बीच में, तो कैसे ग्राफ बन सकता है, ऐसे कर ग्राफ बन सकते हैं, रिपीटेड रूट हो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ग्राफ बन सकते हैं, ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा, तो इन सारी चीज में क्या अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशन पहले लिख देता हूँ, पहला कि डिग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकंड कंडीशन क्या होगा, FK1 पॉजिटिव होना चाहिए, थर्ड वाली कंडीशन क्या होगा, FK2 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और जो फोर्थ वाली कंडीशन है -b/2a वो क्या होना चाहिए, K1 से ग्रेटर होना चाहिए, K1 और K2 के बीच में लाई करना चाहिए, और K2 से स्मॉल होना चाहिए, ये चारों कंडीशन के लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बारी बारी से एक एक चीज को हटाता हूँ और बताता हूँ कि इनवैलिड कैसे हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये हटाया तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, K1 K2 है तो ऐसा ये हटा देंगे, तो डी रियल नहीं करेंगे, मतलब रूट को रियल नहीं करेंगे तो रूट इमेजिनरी हो सकता है ना, तो ऊपर से निकल गया तो क्या कंपेयर करेंगे, कुछ कंपेयर ही नहीं कर सकते, इसके रूट पे कंपेयर करना है, तो रूट तो पहले लाना पड़ेगा ना, तो रूट लाने के लिए क्या करना होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, फर्स्ट समझ में आ गया, फर्स्ट हटाने से काम नहीं चलेगा। अच्छा चलो फोर्थ वाले देखते हैं, वर्टेक्स को इधर उधर कर देते हैं, इससे क्या दिक्कत होगी, अच्छा इससे दिक्कत क्या होगा कि दिक्कत ये होगा ना, दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, K1 K2, तो अगर मैं वर्टेक्स को ना, वर्टेक्स को इधर कर दूं, एक पैराबोला बनाना है जिसमें वर्टेक्स इधर हो जाए, तो वर्टेक्स जैसे ही इधर करेंगे तो दोनों रूट थोड़ी ना K1 K2 के बीच में लाई करेंगे, K1 K2 के बीच में दोनों रूट लाई करेंगे ऐसे करके, तो वर्टेक्स को जैसे हम इससे बाहर ले जाएंगे, इससे बाहर ले जाएंगे वर्टेक्स को, तो दूसरा रूट इधर से पास हो जाएगा ना, तो वर्टेक्स को हम K1 K2 से बाहर नहीं कर सकते। अच्छा सोचो कि वर्टेक्स जो पैराबोला ऐसे करके आया, मतलब वर्टेक्स को तुम सोचो कि यहाँ पे ला दिए, इसे यहाँ पे ला दिए, तो यहाँ पे वर्टेक्स आएगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, या ग्राफ इधर से पास हो सकता है, एक ही रूट लाई किया ना, दोनों रूट लाई करवाने थे तो एक रूट नहीं ला किया ना, या वर्टेक्स इधर ला दिए, इधर ला दिए तो एक रूट बाहर हो गया ना, दूसरा रूट इधर से पास हो सकता है, चाहो तो पास करवा लो, नहीं तो मत करवाओ, तो दोनों रूट लाइक करना चाहिए K1 K2 के बीच में, तो नहीं लाइक करेगा ना, जैसे वर्टेक्स K1 K2 से इधर उधर भाग जाएगा तो दोनों रूट लाइन नहीं करेगा, वर्टेक्स अगर इधर रहा तो एक रूट इधर भाग जाएगा, अगर वर्टेक्स इधर रहा तो एक रूट इधर भाग जाएंगे, तो दोनों रूट K1 K2 के बीच में लाइन नहीं करेगा, तो वर्टेक्स को तो K1 K2 के बीच में ही होना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगा, क्या दिक्कत होगा, बहुत सारी दिक्कत हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड वाले देखो, थर्ड वाले मतलब K1 को हटा दिया, K1 को पॉजिटिव नहीं किया, K1 को पॉजिटिव नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, K1 को अगर पॉजिटिव नहीं करेंगे ना तो प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है।
K1 K2 ऐसे करके, K1 को पॉजिटिव नहीं, चलो K1 को नेगेटिव कर दिया, K1 को नेगेटिव कर दिया, तो नेगेटिव किया और अपवर्ड पैराबोला बनाने हैं, तो ग्राफ को तो ऐसे ही आना पड़ेगा, ऐसे करके तो आएगा ना, ऐसे करके ग्राफ को ऐसे रहोगे, K1 वैल्यू नेगेटिव है और K2 पे वैल्यू पॉजिटिव कर दी, तो K2 पे वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वर्टेक्स को भी मान लेते हैं इधर लाई कर रहा है, K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन K1 पे वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया तो सोचो ना कि इसके दोनों रूट कहाँ लाई कर पाया, K1 K2 के बीच में नहीं लाई कर पाया ना, तो जो ग्राफ है ना वो पीछे, अगर K1 के पीछे से पास होगा तो K1 पर वैल्यू नेगेटिव देगा, K1 के पीछे से पास होगा तो रूट K1 K2 के बीच में लाई नहीं करेगा, तो ये जो ग्राफ है उसको K1 के इधर से पास करना पड़ेगा, जैसे इधर से पास होगा तो K1 पर वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। अच्छा दूसरा जो ग्राफ है ना वो K2 के इधर से पास होगा तो एक रूट इधर भाग जाएगा, मुझे चाहिए इधर ही रूट, तो इधर रूट चाहिए तो K2 पे वैल्यू क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, तब जाकर के। अच्छा दोनों कंडीशन एक साथ क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, अगर मैं ऐसा करती हूँ कि K1 भी पॉजिटिव है K2 भी पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैं ग्रेटर देन 0 कर दूं, तो फिर क्या दिक्कत है, अगर मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, भी पॉजिटिव, तो क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि ये नेगेटिव हो जाए, ए नेगेटिव हो जाए तो फिर भी तो दोनों कंडीशन पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब दोनों नेगेटिव हो जाए, कैसा हो जाए, ऐसा, एक K1 है एक K2 है, अगर ऐसा हो जाए तो FK1 पे नेगेटिव FK2 पे नेगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, तो वैलिड हो गया ना, लेकिन दोनों रूट K1 K2 के बीच में लाई नहीं किया ना, इसलिए दोनों को कंबाइन करके नहीं लिख सकते, दोनों को अलग अलग करके ही लिखना पड़ेगा। क्या समझ में आया, कुछ समझ में तो आता नहीं है, एक कंडीशन याद कर लेना और चारों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। इतना गला फाड़ के चिल्ला करके पढ़ा रहा हूं, ये सब चीजें जब खुद ही दिमाग लगाओगे तभी समझ में आएगा, कि ग्राफ इधर उधर करके देखोगे तब समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहे तो इसी कंडीशन याद करो और फिर वो क्वेश्चन में अप्लाई करो, आंसर आ जाएंगे, तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं दिमाग लगाने की, ठीक है। अगर कंडीशन भूलना नहीं चाहते हो, तुम ये बहुत टाइम तक याद रखना चाहते हो, इसलिए ये चीज समझा रहा हूं इतना मैं, कि K1 K2 का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 एक साथ नहीं कर सकते, क्यों नहीं एक साथ कर सकते, अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो K1 नेगेटिव और K2 नेगेटिव, दोनों कंडीशन तो वैलिड हो रहे ना, वैलिड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रूट जो है वो K1 K2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, मुझे रूट K1 K2 के बीच में लाई कराना चाहिए, तो इसके लिए मुझे अलग अलग करके अप्लाई करना पड़ेगा कि FK1 पॉजिटिव और FK2 पॉजिटिव, ताकि मैं आराम से कर सकूं, ये वाले कंडीशन वैलिड नहीं होगा, फिर FK1 पॉजिटिव कर दिया तो FK1 यहाँ पर नेगेटिव है तो वैलिड थोड़ी ना होगा, लेकिन अगर ऐसा लिख देता, मैं कंबाइन करके लिख देता, तो कंबाइन करके लिखने का मतलब हुआ कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है, और नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव भी तो पॉजिटिव हो जाते हैं ना। चलो ठीक है, ये सब चारों कंडीशन याद रखने, किसी भी एक कंडीशन को लीव करेंगे ना तो ये बात वैलिड नहीं होगा, मतलब ये बात हम नहीं कर सकते कि दोनों रूट K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है, तो सारे कंडीशन होना बहुत कंपलसरी है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है। चलो काफी लेंथी होगा बट सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे कोई टाइप 6 है, when one root is greater than K2 and other root is less than K1, सब कुछ पॉजिटिव पैराबोला के लिए, मतलब अपवर्ड पैराबोला के लिए पढ़ रहे हैं, तो वन रूट इज ग्रेटर देन K2 एक और अदर रूट इज लेस देन K1, मतलब ऐसा कंडीशन बोल रहा है बना कि इस टाइप से ग्राफ बना, एक रूट K2 से ग्रेटर हो और दूसरा रूट K1 से स्मॉल हो, तो इसमें तो सिंपल, इसमें डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला आएगा और K1 पे नेगेटिव जब जाएगा, एक कंडीशन अप्लाई कर दिया हूं मैं FK1 नेगेटिव, तो जैसे ही कंडीशन अप्लाई किए तो एक बात साबित हो चुकी है कि डी ग्रेटर इक्वल टू 0 मैं कर चुका हूं, कर दोगे तो कोई दिक्कत है, टाइम वेस्टिंग है, सेम ही आंसर आएगा, बट क्यों टाइम वेस्टिंग करना, अपने को जैसे मैं एक चीज कर दिया कि FK1 पे वैल्यू नेगेटिव कर दिया और अपवर्ड पैराबोला है तो अपवर्ड पैराबोला आएगा और FK1 पे वैल्यू नेगेटिव जाएगा, तो ऊपर से ग्राफ आकर के नेगेटिव तक जाएगा तो वो जरूर एक्सिस को कट करेगा, जैसे ही कट करेगा तो रियल हो गया ना सारी, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और FK2 भी वैल्यू क्या करते हैं, नेगेटिव कर देते, तो FK2 भी क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं, ठीक है। अच्छा दोनों को एक साथ लेकर के पॉजिटिव लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते ना, फिर दिक्कत हो जाएगी ना, वही वाली बात है, अगर दोनों को साथ लेकर के लिख दिए ना तो ऐसे करके पास हो जाएगा, तो FK1 पॉजिटिव और FK2 पॉजिटिव, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, यहाँ भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, तो अलग अलग करके नहीं करने हैं, सॉरी एक साथ नहीं करना, एक साथ गलत हो जाएगा, ये अलग अलग केस मुझे डिस्कस करना है, और यहाँ पे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं है। वर्टेक्स क्या कमेंट कर सकते हैं, वर्टेक्स पे कुछ भी कमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वर्टेक्स K1 किधर भी लाई कर सकता है, K2 के इधर भी लाई कर सकता है और K1 K2 के बीच में भी लाई कर सकते हैं,
ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि एक K1 है, एक K2 है। अगर वर्टेक्स इधर लाई कर गया तो फिर भी तो इसके दो रूट है, इसके जो दोनों रूट है, इसके जो दोनों रूट है वो एक रूट K1 से छोटा है और दूसरा रूट K2 से ग्रेटर है। इस केस में वर्टेक्स क्या हो रहा है, K1 से इधर लाई कर रहा है। अगर ग्राफ में ऐसे करके बनाओ, इस केस में वर्टेक्स क्या हो रहा है, इधर लाई कर रहे हैं और इसके जो कंडीशन है वो कंडीशन में फॉलो हो रहा है। तो वर्टेक्स क्या हो रहा है, कभी K1 से पीछे जा रहा है, कभी K2 से आगे जा रहा है, कभी K1 K2 के बीच में आ जाएगा, तो वर्टेक्स में कोई कमेंट नहीं कर सकते। इसलिए -b/2a वाले कंडीशन जो होता है ना, वो इसमें लगाने की जरूरत नहीं है और ए भी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ ये दोनों कंडीशन से काम चल जाएगा। अच्छा, ये दोनों कंडीशन को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दोगे ना तो वहां से भी काम नहीं चलेगा। अगर दोनों कंडीशन को एक साथ मल्टीप्लाई करके मैं लिख दिया तो ए नेगेटिव तो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और केस छुपा हुआ है। वो केस कौन सा छुपा हुआ है, जब ए पॉजिटिव हो, और जब ए पॉजिटिव हो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो पॉजिटिव देगा ना। ठीक है, वो वाले केस इसलिए अलग अलग करके लगाने हैं। और ये सब कब लगाने हैं, जब अपवर्ड पैराबोला के लिए सब कुछ समझा रहा हूं तो हर क्वांटिटी को अपवर्ड पैराबोला बना देंगे। ठीक है, हर क्वांटिटी को क्या बना देंगे, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं ना क्या बोला गया है यहाँ पे कि अल्फा बीटा इक्वल नहीं है। ठीक है, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। ठीक है, और आगे क्या बोला गया कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू -6 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा। तो के का वैल्यू बताओ, मतलब अल्फा और बीटा जो है ना -6 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू -6 और 1 के बीच में, मतलब इधर अल्फा बीटा बिलोंग करना चाहिए। तो कौन सा कंडीशन यूज कर रहे हैं कि दोनों रूट -6 और मतलब दोनों रूट दो नंबर -6 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो उसमें कितने, चार कंडीशन था, चारों कंडीशन मतलब कौन कौन से कंडीशन था कि ऐसा ग्राफ बनना चाहिए ना इस टाइप से, मतलब d > = 0। ठीक है, ये फर्स्ट था। सेकंड क्या था, वर्टेक्स -b/2a कहां से कहां लाई करना चाहिए, -6 से लेकर के 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, और f -6 पे वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और f1 पे वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और इन चारों को क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर के आंसर आएगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, काफी लेंदी है। d > 0 करना है तो b² - 4ac, तो b² यहां से करेंगे तो 4 × k-3 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, a² + b² - 6 के, तो b² - 4ac -36 क्या करना है, > 0 करना है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 4k², 4 से तो डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को 9, तो k² - 6k और +9, अब -9 तो 0 हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो k × k - 6 > 0, तो यहाँ से क्या आ गया, k बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के छोटा रूट क्या देगा, 0, और क्लोज लगाते हुए। ठीक है, क्लोज लगा दिया, यूनियन 6 से लेकर के ∞। ये तो फर्स्ट वाली से है, फर्स्ट केस से। चलो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। -6 b -6 लेकर -b, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 2 × k-3, तो -b/2a, और a तो पॉजिटिव है, 2 a क्या होगा, लेस देन कितना होगा, लेस देन 1 होंगे ना। चलो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, -12, अब -2 × k-3, 2 से तो 2 कट ही गया ना, उतना क्रॉस मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, 2 से 2 करेंगे तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो +6 इनक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, तो अंदर बचेगा k-3 > -1, 3 को इधर भेजा तो 9। ठीक है, और 3 को इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो k बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, 2 से ग्रेटर और 9, 2 और 9 के बीच में आ रहा है, सेकंड वाले केस में। ठीक है, थर्ड वाले केस f -6 के अंदर रखा, -6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, -6 रखेंगे, -12 × k-3 +9 क्या होना चाहिए, > 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 36 ना 45 आ रहे हैं। ठीक है, 45 -12k +36 > 0, तो -12k और 6 5 11। ठीक है, -6 पे वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो -6 पे वैल्यू पॉजिटिव कर दिया ना। ठीक है, तो 36 और ए 9 6
15 45 माइनस 12 के प्लस 36, ठीक है, ठीक तो है। तो 45 और 36 कितना हो जाएगा, 6 5 11 4 3 7 81, ठीक है, 81 ग्रेटर देन 0। तो 12 के लेस देन 81, के लेस देन 81 डिवाइड बाय 12, 3 से डिवाइड कर दिया तो 27 डिवाइड बाय 4 आ गया, ठीक है। तो के ग्रेटर देन, के लेस देन आ गया 20, यहाँ से आ गया के लेस 27/4 आ गया, ठीक है। अच्छा एक और केस है, F1 पे वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो F1 पे वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए तो 1 रख देते हैं, तो 1 रखने तो 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 रखने पे क्या आ जाएगा +2k -6, ठीक है, +9 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 2k कितना आ गया, 9 1 10 में से गया तो +4 ग्रेटर देन 0, तो k आ गया k ग्रेटर देन -2। तो इन सब का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन यहाँ पे लेते हैं, अलग अलग कलर से लेते हैं। पहले तो ये लिख लिया -2 से ग्रेटर, तो -2 से लेकर के ग्रेटर, ओपन है ना, ओपन, ठीक है। अब फिर क्या बोला गया है कि 27/4, तो 27/4 अलग कलर का यूज कर लेता हूँ, तो 27/4 से क्या बोला गया, स्मॉल रखना ना, स्मॉल रखना, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि चलो व्हाइट कलर यूज करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 यहाँ पे लाई करेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज करते हुए और 6 से इन्फिनिटी, तो 6 चौक 24, तो 6 तो इधर लाई करेगा ना, 6 से इन्फिनिटी, तो ये हो गया 6 से इन्फिनिटी इधर लाई करेगा। और यहाँ से बोला गया 2 से 9 के बीच में, तो 2 तो इधर लाई करेगा 2 से 9 के बीच में, और 9 तो इधर लाई करेगा, तो 2 से 9 के बीच में, 2 से 9 के बीच में, ठीक है। तो इंटरसेक्शन लेंगे चारों का, तो इंटरसेक्शन कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, ए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4, ए वाले लाइन आ रहे हैं, और ये कितना आ रहे हैं 2 से लेकर के ए, तो 2 है, 2 है, तो ए वाले कौन से पार्ट आ रहे हैं 6 से लेकर के 27 के बीच में, मतलब 6 पे क्लोज लेते हुए, तो के क्या आ रहा है, के निकाल लेना, हाँ के, तो के बिलोंग्स आ रहा है 6 से लेकर के, 6 पे क्या करना है क्लोज, 6 से लेकर के 27/4 पे ओपन करना है, तो ए आंसर आ जाएगा। मतलब इन सारों केस का क्या कर दिया, इंटरसेक्शन ले लिया, तो इंटरसेक्शन लेने के बाद इंटरसेक्शन नंबर लाइन पर ले सकते हैं, ये वाले पार्ट मैच करें ना, ये वाले पार्ट देखो, ए वाले पार्ट सब में मैच कर रहे हैं, और ये क्या है 6 से लेकर के, ए वाले पार्ट क्या है 27/4, तो 6 से लेकर 27/4 पे ओपन लगा और 6 पे क्लोज लगा, इसलिए ऐसा हो गया, तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। थोड़ा लेंदी है बट ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं कर सकते, चारों केस का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इन चारों केस का इंटरसेक्शन लेने पे लास्ट में इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ऑल वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक की इक्वेशन इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर रूट इज एक्सीडेंट 2, मतलब एक रूट जो है ना, इसके एक रूट 1 से स्मॉल है, इसका एक रूट जो है ना, इसका एक रूट, क्या बात है, एक रूट जो है ना 1 से क्या है स्मॉल है, और दूसरा रूट क्या है अदर रूट एक्सीडेंट 2, तो 2 से ग्रेटर है, ठीक है। मतलब ये वाले केस अप्लाई करने, तो इसमें क्या करते हैं F1 नेगेटिव और F2 नेगेटिव करते हैं, यहाँ से सॉल्व हो जाता है, ठीक ना। लेकिन मुझे पहले अपवार्ड पैराबोला बनाना पड़ेगा, तो अपवार्ड पैराबोला यहाँ पे नहीं है ना, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से पहले डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx डिवाइड बाय k माइनस 5 प्लस k माइनस 4 डिवाइड बाय k माइनस 5, मतलब इस इक्वेशन में, क्योंकि ये अब अपवार्ड पैराबोला बन गया, अब कंडीशन अप्लाई करना है, क्या कंडीशन अप्लाई करना है, F1 पे वैल्यू नेगेटिव और F2 पे वैल्यू नेगेटिव, तो x इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट कर दिया, तो क्या आ गया 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2k डिवाइड बाय k माइनस 5, ठीक है। अब 1 पुट करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे तो x है ही नहीं, ठीक है, तो k माइनस 4 डिवाइड बाय k माइनस 5 है, k माइनस 5, ये क्या करना है लेस देन 0 करना है, ठीक है। इसमें एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे तो k माइनस 5 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा k माइनस 5 माइनस 2k प्लस k माइनस 4 लेस देन 0, तो ऊपर सॉल्व किया तो k प्लस k तो कैंसिल आउट ही हो गया है, k कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, k कैंसिल आउट हो गया, k कैंसिल आउट हो गया, कोई बात नहीं। तो माइनस 5 माइनस 4 कितना देगा -9 डिवाइड बाय k माइनस 5 लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 डिवाइड बाय k माइनस 5 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन पर रख दिया, तो एक ही तो नंबर आएगा 5, ठीक है, प्लस माइनस, तो बोल रहा है पॉजिटिव वाले लेना है, ठीक है, तो पॉजिटिव वाले साइन लेना है, तो ये वाले पार्ट आंसर हो जाएगा, तो k बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा
के बिलोंग्स टू 5 से लेकर के इन्फिनिट। अब 5 को इंक्लूड नहीं करना है ना, तो 5 से वैसे भी वो क्लोज नहीं लगा है, तो 5 से इन्फिनिट आ रहा है फर्स्ट वाले केस से, ठीक है। सेकंड वाले केस से देखते हैं क्या बोला गया कि 2 पे वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 2 इसके अंदर रख दिया, F2 नेगेटिव होना चाहिए, 2 रखेंगे तो 4 बना, 2 रखेंगे तो -4k बना, ठीक है, डिवाइड बाय k -5, फिर क्या बनेगा यहाँ पे k -4 डिवाइड बाय k -5, क्या करना है लेस देन 0 करना है, नंबर लाइन पर रख दिया, मतलब एलसीएम ले लिया मैंने, तो k 4k -20 -4k, ठीक है ना, ठीक है, प्लस k -4 लेस देन 0, तो यहाँ से फिर से वो 4k कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर कुछ बचा, क्या बचा k -24, नीचे क्या बचा k -5 लेस देन 0, नंबर लाइन पे रख देते हैं, तो 524 प्लस माइनस प्लस, तो k बिलोंग्स टू क्या आ गया 5 से लेकर के 24 आ गया, ठीक है, ये आ गया। और दोनों का क्या करना है इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का क्या लेना है इंटरसेक्शन, तो 5 से इनफाइनाइट और 5 से 24, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, मतलब k बिलोंग्स टू फर्स्ट वाले केस से आया 5 से इनफाइनाइट, ठीक है, सेकंड वाले केस से a वाले आया, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा k बिलोंग्स टू 5 से इनफाइनाइट, सॉरी 5 से 24, तो ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। सारा कैलकुलेशन सही है ना, सही है। इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप से, मतलब जब भी एक रूट छोटा हो दूसरा रूट बोला गया ना स्मॉलर देन 1, 1 से छोटा है दूसरा रूट 2 से ग्रेटर है, तो टाइप 6 लगाएंगे ना f1 लेस देन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और f2 लेस देन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। कब अप्लाई करना है जब अपवर्ड पैराबोला हो, तो अपवर्ड पैराबोला तो गिवन नहीं था ना, इसलिए एक k -5 से पहले इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, k -5 से डिवाइड करने के बाद फिर अपवर्ड पैराबोला बन गया, और ये दोनों कंडीशन अलग अलग अप्लाई करके उस दोनों क्या कर दिए इंटरसेक्शन ले लिए, तो ये जाकर के फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो ये रहा लोकेशन ऑफ रूट जो आपको समझा चुके हैं अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्योरी पार्ट, मतलब थ्योरी पार्ट तो कवर हो चुके हैं, कुछ एडवांस के क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, ठीक है। यहीं पे लोकेशन ऑफ रूट खत्म होता है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।